हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। हम एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें होमोफोन्स, पैरोनिम्स, होमोनिम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका लास्ट वीडियो है। अगर इससे पहले वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो वहाँ पर जाकर आप देख लेना। हमने ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ग्रामर जो आती है बख्शी की, उसे ही यहाँ पर सॉल्व किया है। सभी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है वहाँ पर ये आपकी हेल्प करेगा। ये मेरा इंट्रो है और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। अब इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स लेने हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के तो नोट्स भी अवेलेबल हैं, सामने फीस भी दी हुई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो अपना जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अब हम 169 तक पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है 170। पेन, जो दोनों वर्ड हैं पेन, पहले का अर्थ होता है विंडो ग्लास। विंडो जो होती है उसका जो ग्लास होता है, शीशा होता है, ये बोला जाता है पेन। आप सभी को पता है दर्द। इस तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड है ये है पील। और पहले जो वर्ड है PEEL, इसका मतलब होता है रिमूव द स्किन। स्किन को रिमूव करना, कि जैसे छीलने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, रिपील। और इस वर्ड का अर्थ होता है अ लाउड साउंड, तेज आवाज़। 172 पर्सनल। फर्स्ट जो होता है प्राइवेट, आप सभी को पता है व्यक्तिगत। और जो सेकंड है इसे बोला जाता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन से एम्प्लॉयड, जो कार्यरत व्यक्ति हों, जो एम्प्लॉयड हों, उसे बोला जाता है पर्सनल। पंक्चुअल, आप सभी को पता है बेसिक सा एक वर्ड है पंक्चुअल, कि कोई भी व्यक्ति अपने फिक्स टाइम पे जो कार्य करता है जो पंक्चुअल होता है। और फिर जो नेक्स्ट वर्ड है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का होता है अर्थ अ वेरी केयरफुल इन ड्यूटी, जो ड्यूटी में बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। पंक्चुअल और पंक्चुअलिस में यही अंतर है। पंक्चुअल कि कोई व्यक्ति पंक्चुअल है कि भाई वो हर कार्य समय पे करता है, लेकिन अगर ड्यूटी में केयरफुल की बात आई तो वो बोला जाएगा पंक्टिलियस। प्रूडेंट, जो नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। एंड प्रूडेंट एंड प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल एंड प्रूडेंट। प्रूडेंट का जो सबसे पहला है इसका अर्थ होता है वाइज, केयरफुल, फोरसाइट, कि जो बुद्धिमान हो, केयरफुल हो, फोरसाइट दूरदर्शी हो, वो होता है प्रूडेंट। एंड प्रूडेंशियल होता है और प्रूडेंट एक्शन, मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण एक्शन, कार्य। जो बुद्धिमान होगा वो प्रूडेंट होगा और जो बुद्धिमत्ता से जो कार्य करेगा वो होता है प्रूडेंशियल। और इसी तरह की जो पॉलिसी के लिए भी इसे यूज़ भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है, देखिए आप देखेंगे प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। अब दोनों वर्ड देखते हैं, अच्छे वर्ड हैं दोनों। तो इसका अर्थ होता है प्रीवियस एग्जाम्पल, मतलब पहले का दिया हुआ उदाहरण। एंड प्रेसिडेंट आप सभी को पता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। और ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है। 176 जो होता है, सबसे पहला वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो होगा फिजिक और सेकंड का होगा फिजिक। एंड फिजिक्स का तो सबको पता ही है, ये विषय होता है। तो पहला फिजिकल हेल्थ, बोलते हैं कि उसकी फिजिक अच्छी है तो वही ये है। एंड फिजिक और फिजिक ये होता है मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, मेडिसिन जो दवाइयों के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। और फिर इसके बाद जो वर्ड है प्रे, पहले का अर्थ होता है हंट एंड किल, शिकार करना, जाल में फंसाना। एंड प्रे प्रार्थना, सेकंड का अर्थ है। 178 प्रोसीड एंड प्रेसीड। प्रोसीड जो होता है आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड। एंड प्रेसीड टू गो बिफोर, पहले का। पॉलिटिक एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिक जो होता है भी प्रूडेंट, वाइस, दिमागदार, बुद्धिमान। देखिए देखने में ये भी आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड लगेगा, लेकिन नहीं, इसका अर्थ जो है बिल्कुल अलग है। इसे बोला जाता है वाइज, प्रूडेंट।
एंड पॉलिटिकल जो होता है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। 180 प्रोसिक्यूट एंड सेकंड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा परसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का होगा फाइल ए सूट इन कोर्ट। कोर्ट में कोई भी चीज़ जो हम कोर्ट में लाते हैं, सूट जो किया जाता है कोर्ट में फाइल, वो होता है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट एंड परसिक्यूट का अर्थ होता है ऑप्रेस करना, सताना। नेक्स्ट वर्ड है पिटिएबल एंड पिटीफुल। पिटिएबल का मतलब होता है डिजर्विंग पिटी, जो दया के पात्र हो, पिटिएबल। एंड पिटीफुल मेकिंग वन फील पिटी, कि कोई भी ऐसा कार्य है जिससे कि एक व्यक्ति को दया का भाव पैदा हो, पिटीफुल। पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये बोला जाता है पॉलिटी। एंड पॉलिसी क्या होता है? एक्शन, प्लान और एक्शन। और 183 जो है इसे देख लेते हैं, प्रोस्क्रिप्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन होता है प्रोहिबिशन, जहाँ पर निषेध हो कोई कार्य करना। एंड प्रेस्क्रिप्शन होता है जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं, उसे कहा जाता है रिकमेंडेशन। 184 पोट्रीफाई फर्स्ट का प्रोनाउंसिएशन होगा एंड पेट्रीफाई सेकंड का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो फर्स्ट का जो अर्थ है वो होता है रॉट, ROT रॉट। एंड पेट्रीफाई का मतलब होता है टर्न इनटू स्टोन, स्टन, कि कोई भी चीज़ स्टन, अचंभित रह जाना, ऐसा भी किया जा सकता है। और टर्न इनटू स्टोन, एक पत्थर बन जाना, पेट्रीफाई, पेट्रीफाई। एंड पोट्रीफाई का अर्थ होता है रॉट। रॉट होता है नष्ट, भ्रष्ट, नष्ट। 185 राइचियस। राइचियस बोला जाता है जस्ट, ट्रूथफुल, जो ट्रूथफुल हो, सच से भरा हुआ हो, न्यायपूर्ण हो, राइचियस। एंड राइटफुल, हैविंग राइट, कि आपके पास किसी चीज़ को प्राप्त करने का आपके पास अधिकार हो। 186 रेज। रेज का फर्स्ट का अर्थ होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। RAZ जहाँ पर आ जाएगा होता है वाइप आउट। अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो जेड जो है ना वो लास्ट का वर्ड है, तो लास्ट में वाइप आउट कर देना, नष्ट कर देना। 187 रेन। और फर्स्ट रूल, इसका अर्थ होता है रूल करना। और रेन ब्राइडल ऑफ हॉर्स, हॉर्स के जो वो होता है ना लगाम, वो होता है रेन। और इसे आप कंट्रोल, रोकने के रूप में भी इसे आप इस प्रयोग किया जा सकता है। RITE राइट, जो सेकंड वर्ड है RITE राइट, 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 बोलने में एक सही है वर्ड। पहले का अर्थ होता है सेरेमनी, और WRIGHT इसका अर्थ होता है शेप देना, किसी भी चीज़ को शेप देना। एंड राइट, लिखना। अब 189 वर्ड राउट, और दूसरे को बोला जाएगा रूट। ठीक है, राउट, रूट। और राउट का अर्थ होता है पुट टू डिफीट, हरा देना। रूट, रूट, ठीक है, रूट, रूट का अर्थ होता है रास्ता। 190 रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल एंड रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टिव का बोला जाता है बिलोंगिंग टू ईच, कि हर एक को देना कोई चीज़, हर एक से संबंधित होना, रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टेबल का अर्थ होता है एंजॉइंग रेस्पेक्ट, जो व्यक्ति रेस्पेक्ट को एंजॉय करे, रेस्पेक्टेबल होगा वो। 190 एंड रेस्पेक्टफुल, शोइंग रेस्पेक्ट, जो रेस्पेक्ट को होता है कि आप रेस्पेक्ट दें, किसी को दिखाएं, रेस्पेक्ट। फुल होता है रेस्पेक्टेबल, इंजॉइंग रेस्पेक्ट। रैप्ट,
रैप्ट का अर्थ होता है फुली अटेंटिव, जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से अटेंटिव हो, डूबा हुआ हो। WRAPT का अर्थ होता है लॉस्ट इन एब्जॉर्ब, मतलब रैप्ट का अर्थ होता है फुली अटेंटिव, जब कोई व्यक्ति पूरा अटेंशन से किसी चीज़ को सुन रहा हो। रैप्ट होगा WRAPT होगा लॉस्ट इन एब्जॉर्ब, कि खो जाना या किसी चीज़ में डूब जाना। लगभग सिमिलर से ही है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। फिर 192 जो वर्ड है, मीन्स ऑफ एक्शन, रिकॉर्ड्स मीन्स ऑफ एक्शन, कार्य करने का माध्यम। एंड रिसोर्स क्या होगा, रिसोर्स होगा स्रोत, साधन। सिंबल, फर्स्ट को बोला जाता है सिंबल, प्रतीक। एंड जो दूसरा वर्ड है ये भी बोला जाएगा सिंबल ही, और इसका अर्थ लेकिन जो होगा वो होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इम्पोर्टेंट वर्ड है। फिर इसके बाद जो वर्ड आता है, देखिए ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी क्या है, राइटिंग मटेरियल। जो स्टेशनरी, जो आप स्टेशनरी से संबंधित, स्टेशनरी राइटिंग मटेरियल, जो लिखने के आपके पास मटेरियल हो, जैसे कि स्टेशनरी की जो दुकान होती है वो। स्टेशनरी NARY का अर्थ होता है स्टैटिक फिक्स्ड, कि जो चीज़ फिक्स्ड हो। देखिए इसे आप बहुत इजीली समझ भी सकते हैं, जहाँ पर ई आ गया, ई आता है पेन में, तो राइटिंग मटेरियल हो गया स्टेशनरी। तो आप दूसरा इसे समझ ही लेंगे जो फिक्स्ड है। 195 वर्ड, फर्स्ट जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा शोर, सेकंड भी शोर ही बोला जाएगा, और लास्ट जो है ये सौर, सौर बोला जाएगा। ठीक है, 195। इसका फर्स्ट का अर्थ होता है राइज एंड फ्लाई। ठीक है, राइज उत्पन्न होना, फ्लाई ऊपर की तरफ उड़ना, SORE इसका मतलब होता है वाउंड, पेनफुल, घायल और या पेनफुल। एंड सॉर का अर्थ होता है बेटर, कड़वा। सस्पेक्ट एंड डाउट 196, सस्पेक्ट को बोला जाता है टू थिंक टू बी ट्रू। सस्पेक्ट जब आप संदेह करें लेकिन आप सोचें कि ये चीज़ सही है। डाउट का मतलब होता है कि आप संदेह करें लेकिन आपके मन में हो कि ये चीज़ असत्य है। और 197 वर्ड सोशिएबल एंड सोशल। सोशिएबल को बोला जाता है जी जो व्यक्ति मिक्सिंग करने में, लोगों में एक तरीके सामाजिक आप इसे बोल सकते हैं, जो लोगों के साथ मिक्सिंग आसानी से कर ले। एंड सोशल का अर्थ होता है सोसाइटी से संबंधित। एंड सेंसुअल एंड सेंसुअस, सेंसुअल का अर्थ होता है वोल्टियस एंड एक्साइटिंग सेंसेस, जो हमारी सेंसेस से, इंद्रियों से संबंधित हो, वो होता है सेंसुअल। एंड सेंसुअस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमारी सेंस को इफ़ेक्ट करे, जैसे कि जॉन कीट्स की जो पोइट्री थी वो सेंसुअस थी, वो हमारी सेंस को इफेक्ट करती थी, प्रभावित करती थी। और सेंसुअल का अर्थ होता है, ये एक तरीके से हम सेक्सुअल डिजायर्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, इंद्रियों को सुख देना, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, सुखी देने वाला। 199 स्पेसियस, स्पेसियस और सेकंड वर्ड है स्पेसिस। स्पेसिस का अर्थ होता है हैविंग लार्ज स्पेस, बहुत अच्छा स्पेस, बड़ा स्थान, स्थान होना बड़ा। एंड स्पीसियस होता है आउटवर्डली अट्रैक्टिव, जो बाहर से अट्रैक्टिव हो। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, एंड स्पिरिचुअस का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हो कोई। स्टिमुलेंट एंड स्टिमुलस, स्टिमुलेंट की जो चीज़ स्टिमुलेट्स करे हमारे, हम जो होता है ना, जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं, टी इज ए स्टिमुलेंट फॉर ए वर्कर आफ्टर डेज हार्ड वर्क, मतलब जो हमें स्टिमुलेट्स करे, जो हमें और प्रभावी बनाए, वो होता है स्टिमुलेंट। एंड स्टिमुलस होता है इंसेंटिव, इंसेंटिव। स्पेशल और स्पेशल बोला तो एक से ही जाएगा,
पहला होता है स्पेशल, ये स्पेशल, और देखिए स्पेसिफिक, स्पेशल कहते हैं ना कि ये तो स्पेशल व्यक्ति है, स्पेसिफिक एंड स्पेशल टू अ ग्रेट डिग्री, बड़ी मात्रा में, ठीक है, बड़ी मात्रा में, टू ए ग्रेट डिग्री। आप इसे तापमान के लिए भी यूज किया जा सकता है और बड़ी मात्रा के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। 203 स्टोरी, और स्टोरी कहानी सभी को पता है। स्टोरी अपर पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग जो है ना उसका ऊपरी हिस्सा जो बोला जाता है उसे स्टोरी बोला जाता है। अपर स्टोरी आपने सुना होगा वही। SUIT और सूट स्वीट, एंड फर्स्ट को बोला जाता है सूट एंड स्वीट, इसे दूसरे को बोला जाएगा सूट। फर्स्ट का अर्थ है सेट ऑफ क्लॉथ्स, जैसे कहते हैं ना कपड़ों का, जैसे इसके पास ये सूट है और ये ला सूट के लिए भी यूज किया जाता है। कानूनन जो कुछ चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड भी यूज किया जाता है। एंड स्वीट जो होता है सेकंड वाला, इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूम्स, रूम्स का सेट। शेम 205 SHAM श्याम, और SHAME शेम, शेम का अर्थ होता है ह्यूमिलिएशन, आप शर्मिंदगी महसूस करें। SHAM इसका अर्थ होता है, श्याम का अर्थ होता है प्रेटेंडेड टू बी, प्रेटेंस, आप बहाना बनाएं। अब 206 और सीवियर, फर्स्ट को प्रोनाउंसिएशन होगा सेवर और सेकंड का प्रोनाउंसिएशन होगा सीवियर। वायलेंट एंड रिगोरियस, बहुत ज़्यादा, वायलेंट के लिए भी यूज किया जाता है और रिगोरियस बहुत ज़्यादा, है ना। और सेवर का अर्थ होता है, सेवर का अर्थ होता है सेपरेट, अलग करना। 207 स्टेचू, फर्स्ट का अर्थ होता है स्टेचू, स्टेचू मूर्ति, फिगर ऑफ एनिमल, मैन इन स्टोन और वुड। एंड दूसरा है स्टेचूट, इसका अर्थ होता है लॉ पास्ड बाय लॉ मेकिंग बॉडी, कि जो लॉ जो पास किया जाता है, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ को बनाने के वाले के द्वारा, उसे बोला जाता है स्टेचूट। और स्टेचू जो होता है वो होता है, स्टेचू आपने जो वर्ड सुना होगा वही है ये 208। टेम्परेंस एंड टेम्परामेंट 208 टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब होता है मॉडरेट इन हैबिट, मॉडरेशन इन हैबिट, आपकी आदत में मॉडरेशन हो, आप नर्मता हो आपके अंदर। टेम्परामेंट क्या होता है, आपका डिस्पोजिशन, नेचर, आपकी प्रकृति के लिए टेम्परामेंट यूज किया जाएगा। एंड टेम्परेंस जो यूज़ किया जाएगा, टेम्परेंस जो यूज किया जाएगा कि आपकी जो हैबिट है उसके अंदर मॉडरेशन हो, नर्मता हो। टॉलरेबल एंड टॉलरेंट, टॉलरेबल जो सहन करने लायक हो, बियरेबल, एंड टॉलरेंट जो होता है लिबरल इन आइडियाज़, जो आइडियाज़ में स्वतंत्र हो। टॉलरेबल जो सहन करने योग्य हो, एंड टॉलरेंट लिबरल इन आइडियाज़, जो आइडियाज़ में स्वतंत्र हो, उसे बोला जाता है टॉलरेंट। टेम्पोरल एंड टेम्पररी, टेम्पोरल जो होता है ये होता है वर्ल्डली, फिजिकल, सांसारिक। टेम्पररी जो होता है लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय में ही खत्म हो जाए, टेम्पररी। टेम्पर, टेम्पर होता है किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना। और टेम्पर TEMP या टेम्पर होता है कि आपका माइंड सॉफ्टन हो, या इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मानसिक रूप से आपका जो है इमोशन ये शो करता है टेम्पर, मानसिक स्थिति। टीम सभी को पता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, TEEM, टीम का मतलब होता है भरा होना, फुल ऑफ। अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड जब आपको किसी भी चीज़ में, जब आप इंटरेस्टेड ना हो, अनइंटरेस्टेड होगा। डिसइंटरेस्टेड होगा कि आप पर्सनल जो मोटिव्स है आपका उससे आप फ्री हो,
जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने वर्क एस्थेटिक क्रिटिसिज्म में जो दिखाया हुआ है, डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब होता है कि आप जब किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपका जो पर्सनल मोटिव है या उसके संबंधित जो व्यक्तिगत धारणा है उससे बिल्कुल अपोज, आप उसका आपके क्रिटिसिज्म पर, आपकी बात पर प्रभाव ना पड़े, वो होता है डिसइंटरेस्टेड। वेरिएशन होता है चेंज, एंड वेरिएंस, वेरिएंस 214, वेरिएंस इसका मतलब होता है अपोजिट। टू 15 वोकेशन, प्रोफेशन एंड अवोकेशन, हॉबी। देखिए दोनों में अंतर है, वोकेशन होगा प्रोफेशन, याद रख लेना इस बात को जरूर। वोकेशन, वैकेशन अलग होता है, वोकेशन होता है प्रोफेशन, आपका व्यवसाय, वोकेशन होता है हॉबी, आपकी आदत। वर्चुअल, वर्चुअल रियल, हर मदर इज द वर्चुअल हेड ऑफ द फैमिली, रियल। एंड वर्चुअस होता है हैविंग वर्च्यू, गुण होना। 217 वरासिटी, और दोनों ऐसे ही बोला जाएगा, वरासिटी, ग्रीड, पहले का ग्रीड होता है लालच, एंड वेरासिटी ट्रूथफुलनेस। देखिए तीनों को देखिए, वेन ही बोला जाएगा, लगभग सभी को एक सही प्रोनाउंसिएशन है। WAVANE का अर्थ होता है वेदरकॉक, VAIN ये होता है बेकार में, WANE डिक्लाइन, जो बिल्कुल अपने डिक्लाइन पर हो, नीचे की तरफ हो, या पीला सा पड़ जाने के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। VEIN ये होता है ब्लड वे, नशे। 219 वाजल, वाजल का अर्थ होता है एक स्लेव, एक नौकर, बंधुआ मजदूर, और वेसल का अर्थ होता है एक छोटा सा जहाज। 220 विनल, विनल का मतलब होता है करप्टेबल, जो करप्ट किया जा सके या करप्टेबल हो, करप्ट से भरा हुआ हो, करप्शन से भरा हुआ हो। वेनल का अर्थ होता है, वेनल का अर्थ होता है टू बी फॉरगिवन, आप माफ कर दें जिसे। 221 221 रेक, टेक रिवेंज, बदला लेना, WRECK डिस्ट्रॉय करना, रेक। 222 वेदर, इसका मतलब होता है फेड, एंड वेदर इसका मतलब होता है वेयर। 223 विलिंग एंड विलफुल, विलिंग का अर्थ होता है रेडी, आपकी इच्छा हो किसी कार्य को करने के लिए, एंड विलफुल होता है डेलिब्रेट, जानबूझकर। जानबूझकर, विलफुल खराब व्यक्ति के लिए भी कभी कभी प्रयोग कर लिया जाता है। वेव, सी, रिवर, वेव भी समुद्र की या नदी की धारा है, उसकी लहर, सी के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। वेव का मतलब होता है रिमूव कर देना, एक तरह की छूट के लिए भी इसे प्रयोग कर दिया जाता है। रेस्ट, जब जबरदस्ती किसी से कोई चीज छीन ली जाए, रेस्ट पीस। वोमेनली एंड वोमेनिस, वोमेनली ऑफ वोमेन, वोमेन से संबंधित अच्छे सेंस में, वोमेनिस ऑफ वोमेन, वोमेन से संबंधित बैड सेंस में। ये लास्ट वर्ड है, वेट, इंक्रीज करना इंटरेस्ट को, वेट स्क्रीनिंग करना, एंड WET ये होता है गीला हो, कवर्ड विद लिक्विड या वाटर। ये आपका कंप्लीट हुआ। 227 ये वर्ड्स थे, इससे बाहर कभी नहीं आता, ध्यान रखना। इस वीडियो को आप देख लेना,
सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगी। आई होप सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ये पार्ट 6 था और लास्ट पार्ट था। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है। तो बने रहें शोभिता अग्रवाल क्लासेस के साथ। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और टेलीग्राम चैनल जो है फॉलो जिसने नहीं किया उसे भी ज़रूर फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और नोट्स अगर आवश्यकता है तो आप नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।